मैं राना सनाउल्लाह साहब से डिमांड करता हूँ कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैब्स पे उनको रिज़ाइन करना चाहिए, कौम के सामने आके शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए। हाउ एम्बैरेसिंग। आप यकीन करें, मैं इनकी जगह होता तो शायद मैं 2 मिनट भी ना लगाता और मैं उधर छोड़ के घर चला जाता। राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर दाखिला साहब क्या फरमा रहे हैं कि जी इससे तो हम अच्छे साबित होते हैं। म्यार देखें अच्छाई का कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है तो उनको कोई फ़र्क नहीं इससे पड़ रहा, क्योंकि उनको पता है कि हम हुकूमत में हैं, इदारे हमारे अंडर हैं, हम जो चाहेंगे वो होगा। इस मुल्क का ये हाल कर दिया गया है कि एक इतना बड़ा यानी स्कैंडल सामने आने के बाद भी उनको पता है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी डोगर साहब। ये जो तहरीक इंसाफ ने ये शहबाज शरीफ साहब और वफाकी वज़रा की जो ऑडियो लीक है इसे सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने का जो ऐलान किया है, तो ऑडियो लीक्स तो इससे पहले भी कई बार आ चुकी हैं, तो इस पर कोई कार्रवाई मुमकिन भी है, होगी, या फिर जिस तरह उसामा गाजी कह रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उनको लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ख़ुद को ये वैसे मैं अफसोस के साथ कहूँगी कि कानून से भी ऊपर और बालातरी समझते हैं ये। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक फरमा रहे हैं गाजी साहब, मैं उनकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। अभी तक माजी का रिकॉर्ड तो यही है कि ये लोग हमेशा अपने आप को आइन कानून से मुबर्रा समझते हैं। इनको हमेशा अनड्यू फेवर्स दिए गए। एक बिल्कुल सेहतमंद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को जहाज़ पे बैठा दिया गया, जो वहाँ जाके शवारमा और पिज़्ज़ा खाते हुए नज़र आते हैं, जिनको कि इस वक्त जेल में होना चाहिए था वो उधर हैं। तो एक लिहाज से तो वो ठीक कह रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि एक प्लानिंग ये करते हैं और एक प्लानिंग हमारा अल्लाह पाक कर रहा होता है, और होता वही है जो अल्लाह पाक की प्लानिंग होती है। ये लोग, मैं समझता हूँ दिस वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कोई और एक्सपोजर की ज़रूरत है। कौम तो वैसे ही इससे पहले ही जो इमरान खान ने जो बाकायदा 22 साल अपनी ज़िंदगी के 25 साल लगा दिए कौम को बताते सिखाते समझाते, तो अब ये जो चीज़ आई, इसने तो वो मूवी के एंड में होता है, एंड में लिखा होता है दी एंड, आई टेक इट एज़ दी एंड। और मैं इसी प्रोग्राम के हवाले से, चूँकि ये दाखिला के अमूर्स हैं, मैं राना सनाउल्लाह साहब से डिमांड करता हूँ कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैब्स पे उनको रिज़ाइन करना चाहिए और उनको कौम के सामने आके शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि वो कल भी मैं देख रहा था एक टीवी चैनल पे, वो कह रहे थे देखें ना जी इसमें तो हमारी बड़ाई नज़र आ रही है। हाउ एम्बैरेसिंग। आप यकीन करें, मैं इनकी जगह होता तो शायद मैं 2 मिनट भी ना लगाता और मैं उधर छोड़ के घर चला जाता। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।